ओके सो चलिए अब हम देखते हैं कि ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स में जब नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तो ऐसे एग्जांपल्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ऐसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले टाइप का एग्जांपल इसमें जो आपको आ सकता है ये, कि जैसे इस एग्जांपल में हमको बोला है कि ये एक ब्लॉक है, ये 20 kg है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये 10 kg है। 20 kg जिस सरफेस पे रखा है वो सरफेस स्मूथ है, मतलब ये थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन हो गया क्योंकि नीचे वाले पे फ्रिक्शन नहीं दिया है आपको। और ऊपर वाला जो ब्लॉक, दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है और नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया गया है। और हमें पूछा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच blocks will slide together। दोनों ब्लॉक साथ में जाने के लिए F की बॉर्डर वाली वैल्यू कौन सी है, फाइनल वैल्यू ऑफ F जहां तक ब्लॉक साथ में जाएंगे। तो कोई बात नहीं, जैसा मैंने आपको पिछले क्लिप के थ्योरी में समझाया था कि सबसे पहले आप क्या समझोगे, तो यू विल कंसिडर दैट कि आप पूरे सिस्टम का एफबीडी बना लोगे। तो बताइए 10 kg block plus 20 kg blocks become 30 kg block system and they are moving together as a combined system। so internal friction force तो internal है, force है वो नहीं आएगा एफबीडी में। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है F, नीचे वाले सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा नहीं। सो डेफिनेटली दोनों ब्लॉक्स यदि मूव होते हैं तो कॉमन कितने एक्सेलरेशन से मूव होंगे, तो ये तो बहुत आसान हो गया। बताइए 30 kg सिस्टम के ऊपर 30 kg सिस्टम पर F फोर्स लग रहा है तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास। सो हम क्या कहेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन जो है इट इज फोर्स अपॉन मास 30। ओके, ये हम आगे यूज करेंगे। अब अगर ये सिस्टम जा रहा है साथ में तो यहां पर जो 10 kg ब्लॉक है उस पर सूडो फोर्स एक्ट होगा। बताइए अब अगर ये पूरा सिस्टम लोअर ब्लॉक पर फोर्स लगाने की वजह से अगर ये पूरा सिस्टम राइट की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली सूडो फोर्स कहाँ एक्ट होगा, तो पूरा सिस्टम राइट की तरफ जा रहा है तो सूडो फोर्स इस पे एक्ट होगा लेफ्ट की तरफ। 10 इंटू ए कॉमन, और इसको पीछे जाने से कौन रोकेगा, सो डेफिनेटली फ्रिक्शन जो उसको साथ में लेके घसीट रहा था, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना रहेगा, तो हमको पता है 10 kg 20 kg पर एक्शन कितना एग्जर्ट कर रहा है, 100 न्यूटन। तो रिएक्शन भी कितना आएगा, 100 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो दैट वी हैव टू सी। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तो हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी म्यू एम जी which is 0.2 into 10 into 10, so that comes out to be 20 newton। now let's see, now condition for 10 kg to move along with 20 kg। 10 kg 20 kg के साथ कब मूव होगा, जब सूडो फोर्स जो एक्ट हो रहा है 10 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन must be smaller than or equal to the maximum frictional force। so 10 into what is common acceleration, F अपॉन 30, ये दिख रहा है कॉमन एक्सेलरेशन इज F अपॉन 30, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। यदि ये वाला फोर्स जो इस ब्लॉक को पीछे ढकेल रहा है वो फ्रिक्शन से छोटा है या उसके बराबर है तो ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। सो F विल बी लेस देन और इक्वल टू 20 into 30 divided by 10, this and this get cancelled, so F must be less than or equal to 60 Newton। so therefore maximum value of F for which block move together is 60 Newton,
एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन कि भाई इफ फोर्स की वैल्यू 60 न्यूटन रहेगी, दैट्स इट। ओके, सो ये एक एग्जांपल हुआ जिसमें हमको फोर्स की वैल्यू पूछते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की क्या रहेगी, सो दैट ये दोनों साथ में जाएंगे। अब अगर हम फोर्स 60 से ज्यादा लगाएंगे तो नीचे वाला ब्लॉक अपना अपना, नीचे वाला ब्लॉक अपना अपना जाएगा और ऊपर वाला ब्लॉक अपना अपना जाएगा अलग अलग एक्सेलरेशन से। वैसा वाला एग्जांपल मैं अभी अगले इसमें देता हूं आपको। सो आई होप आपको पहले ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।